लालू परिवार में गहराया विवाद। रोहिणी आचार्य ने खोल दी मोर्चा। तेज प्रताप यादव का कर रही समर्थन। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर शुरू हुआ विवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति में एक बड़ी खबर उन खबरों पर बन गई है जब लालू परिवार में बिखराव देखने को मिला है। लालू परिवार के अंदर अंदर ही घमासान मचा हुआ है, लेकिन इन घमासानों के पीछे का रहस्य क्या है, जिसका रहस्य पर आप गौर करेंगे तो ज़्यादा महत्वाकांक्षा तो यहाँ पर नज़र नहीं आती, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी एक व्यक्ति, खास व्यक्ति संजय यादव को लेकर लालू परिवार में शक उत्पन्न हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि लालू परिवार में आखिर घमासान क्यों मचा है, क्या चाहती है रोहिणी आचार्य और क्यों परिवार से विमुख हो चुकी है रोहिणी आचार्य। आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही सत्य और सटीक विश्लेषण से रूबरू कराऊंगा। आपको कहीं गुमराह करने की कोशिश नहीं करूंगा। आइए दोस्तों, मैं बात ही करता हूं रोहिणी आचार्य के बारे में, जिसको लेकर अब लालू परिवार में घमासान मच चुका है। घमासान आखिर कैसे मचा है, इस पर अब गौर फरमाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि बिहार अधिकार यात्रा के दरमियान जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अपने वह रथ वाली बस की अगली सीट पर संजय यादव को जब बिठा दिए तो इस वक्त ही घमासान शुरू हो गया था। एक समर्थक के द्वारा पोस्ट कर संजय यादव का विरोध किया गया था, जिसे रिपोस्ट कर दी थी लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री रोहिणी आचार्य, और उन्होंने इसको लेकर नाराज़गी जाहिर की थी। आखिर नाराज़गी किस रूप में? उनका यही कहना था कि आखिर पहली वाली और आगे वाली जो सीटें होती है वह सीट या तो लालू प्रसाद यादव के लिए है या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए है, इसके अलावे कोई और इस सीट पर नहीं बैठ सकता। यहाँ पर यह शक गहरा गया था कि ऐसा ना हो कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा संजय यादव को आगे किया जा रहा है और यहाँ पर परिवार को पीछे छोड़ा जा रहा है, परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य के द्वारा रिपोस्ट किया गया था उसी पोस्ट का। ज्यों ही रोहिणी आचार्य के द्वारा उस पोस्ट को रिपोस्ट किया गया, वहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा ट्रोल होना शुरू हो गई थी रोहिणी आचार्य। इतनी ज़्यादा ट्रोल हुई और इतनी ज़्यादा उन पर कमेंट आया, जिसको लेकर उन्होंने अपने निजी हैंडल को प्राइवेट ही कर डाली। और सबसे बड़ी बात कि वह प्राइवेट करते हुए राजनीति के मुख्य जो भी व्यक्ति है और साथ ही साथ अपने पिता लालू प्रसाद यादव और साथ ही अपने भाई तेजस्वी प्रसाद यादव को अनफॉलो भी कर डाली, साथ ही अन्य आरजेडी कार्यकर्ताओं को भी अनफॉलो कर डाली, यानी पूरी तरह से आरजेडी से नाता तोड़ ली। उसी समय खलबली मच गई कि आखिर रोहिणी आचार्य यह क्या कर दी। दोस्तों उसके बाद उस रोहिणी आचार्य के द्वारा यह भी पोस्ट किया गया कि अगर मैं कुछ सवाल कर रही हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को टिकट दिलवाना चाहती हूं। हमारी ओर से कोई विशेष महत्वाकांक्षा है ही नहीं। हमारी प्राथमिकता हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा ही है। यानी कहने का अर्थ उनका ये था कि आखिर लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल रहते हुए आखिर आरजेडी के अगले सीट पर कोई और कैसे अपना पद पैर जमा सकता है। दोस्तों इसको लेकर आप गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा आखिर रोहिणी आचार्य को इतना बड़ा सदमा क्यों लगा है, क्यों अगले सीट पर संजय यादव का बैठना उन्हें मंजूर नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे पहले आइए हम बातें करते हैं संजय यादव के बारे में। संजय यादव तेजस्वी प्रसाद यादव के विशेष मित्र है। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव वैसे तो ये राज्यसभा सांसद भी है, परंतु तेजस्वी प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी भी व्यक्ति है और अच्छे राजनीतिक सलाहकार भी माने जाते हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से की जा रही है, और ये भी बात सत्य है कि यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। ऐसी बात नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने माता पिता को दरकिनार कर देंगे।
ऐसी बात नहीं कि तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी बहनों को भूल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रोहिणी आचार्य के बारे में आप गौर करेंगे तो वर्ष 2022 में रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी देकर सुर्खियां बटोर ली थी और उसके बाद चौतरफा ही उनका गुणगान हुआ था। उसके बाद वर्ष 2024 में रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी। हालांकि बदकिस्मती रही कि बस कुछ कम मतों के अंतर से ही वह सारण लोकसभा सीट से चुनाव हार गई थी, जिसको लेकर एक अपनी छवि बनी हुई है रोहिणी आचार्य की कि उन्होंने अपने पिता के लिए अपना किडनी दान किया। लेकिन आखिर उनके पिता की यह राजनीति दल राष्ट्रीय जनता दल में उनकी भी तो भागीदारी बनती है, उनकी पूछ भी तो होनी चाहिए। बस यही बात की मंशा और यही बात की अंदेशा है कि आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं आने वाले दिनों में परिवार को नज़रअंदाज तो नहीं कर देंगे, क्योंकि उधर आप तेज प्रताप यादव के ऊपर गौर करेंगे तो भली भांति यह सब आम जनता को यह दिख चुका है कि तेज प्रताप यादव अब अलग ही गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालिया दिनों में तो उन्होंने गीता कसम खाकर भी कहा है कि अब मैं दोबारा आरजेडी में कभी नहीं लौटूंगा। दोस्तों इसको लेकर आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर रोहिणी आचार्य को इस बात का सदमा है और उन्होंने आखिर आप गौर करेंगे तो क्यों यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को भी अनफॉलो कर दी थी और तेजस्वी प्रसाद यादव को भी अनफॉलो कर दी थी। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है हमारे माता पिता की प्रतिष्ठा। यहाँ पर दोस्तों जब रोहिणी आचार्य के द्वारा संजय यादव का विरोध प्रकट किया गया था, उस वक्त रोहिणी आचार्य की ओर से यह इंतजार किया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की ओर से भी कुछ टिप्पणी आए और वह रोहिणी आचार्य के पक्ष में हो। लेकिन लालू प्रसाद यादव टिप्पणी करने से बचते दिखे थे, क्योंकि आखिर वो टिप्पणी करेंगे भी तो क्यों करेंगे। यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव बस एक विश्वासी मित्र को अपने साथ रखते हैं। कोई ज़्यादा यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल में उन्हें पद नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर लालू प्रसाद यादव को यह इन बातों का आभास हो चुका है, तभी तो उनकी ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी जा रही है। परंतु लालू परिवार के अंदर चाहे वो तेज प्रताप यादव ही क्यों ना हो, आप गौर करेंगे लगातार ही उनके ओर से जयचंद्रों वाली बात कही जाती है और वह जयचंद्र किसी और को नहीं संजय यादव को ही कहा जाता है। तीसरी तरफ रोहिणी आचार्य को भी आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पर आखिर रोहिणी आचार्य की बातों पर गौर किया जाए, क्या रोहिणी आचार्य को इस बात का शक हो गया कि अब आरजेडी में उनकी पूछ खत्म हो गई, जिस पिता के लिए उन्होंने अपना किडनी दान किया था। यहाँ पर उनका भी शक अगर जा रहा है, उनका भी मन अगर इस बातों पर सोच रहा है तो बिल्कुल जायज़ माना जा सकता है। ऐसा इसलिए कि लगातार ही हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों पर अपनी रणनीति बनाते होंगे कि अगर ज़्यादा ही परिवार के लोगों को पद दिया जाए, परिवार के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में भूमिका निभाने की छूट दिया जाए तो उन पर परिवारवाद का सवाल उठना शुरू हो जाता है। हो सकता है तेजस्वी प्रसाद यादव परिवारवाद वाली शब्दों से बचने के लिए अपने परिवारों के सदस्यों को दरकिनार करना चाहते हो। इस पर भी रोहिणी आचार्य का अगर दिमाग जा रहा है, सोच जा रही है, तो ये सोच जानी चाहिए। आखिर क्या होगा यहाँ पर अगर लालू परिवार में घमासान मचा है, विवाद गहराया है, तो यह कैसे सलटेगा। इस पर आइए, यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा और इसका निदान लालू प्रसाद यादव चंद मिनटों में ही कर डालेंगे। बस एक चुप्पी तोड़ने की आवश्यकता है। ज्यों ही लालू प्रसाद यादव इन बातों पर, इन मसलों पर चुप्पी तोड़ते हैं, लालू परिवार के अंदर जो भी विवाद गहराया है सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल विवाद गहराता जरूर नज़र आ रहा है और सोशल मीडिया में तो ये भी खबर चल रही है कि अंदर खाने ही आरजेडी में टूट हो जाएगी। दोस्तों आपका विश्लेषण क्या कहता है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।